बड़ी खबर आ रही है। कानपुर कांड को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस साजिश के पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के होने का शक है। यह लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, इस एंगल से भी जांच जारी है। वहीं पाकिस्तानी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि आतंकी फरहतुल्ला गोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ट्रेन ट्रैक को निशाना बनाने की बात कर रहा है आतंकी। और ट्रेन ट्रैक को जिस तरह से कानपुर में निशाना बनाया गया था, सिलेंडर, पेट्रोल, बारूद के जरिए ट्रेन को पलटने की साजिश की गई थी। बड़ा हादसा हो सकता था। इसके पीछे क्या और मॉड्यूल हो सकता है, इसकी तलाश की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक पर सिलेंडर, बारूद और पेट्रोल बरामद किया गया। मकसद साफ था कि बड़ा धमाका हो, ट्रेन पलट जाए, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार तेज होती है तो अगर ट्रेन डीरेल होती है तो इसमें इंसानी जान ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कानपुर के बाद अब एक और घटना अजमेर में हुई है, जहां डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए थे। मालगाड़ी उन ब्लॉक से टकराई, लेकिन अच्छी बात यह रही, राहत की बात यह रही कि ये ब्लॉक टूट गए और मालगाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोशिश की जा रही है, भारतीय रेलों को निशाना बनाया जा रहा है और इसको लेकर के अब हर एंगल से पूछताछ की जा रही है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं इससे जुड़े हुए, इसकी जांच की जा रही है। कानपुर की जो घटना हुई है, इस मामले में हमारे संवाददाता ने बताया कि आसपास में जो जमात के लोग हैं उनका अड्डा लगता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जांच के दायरे में वे भी हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन डिरेल करने का लोन वुल्फ प्लान हो सकता है। पूरी दुनिया में लोन वुल्फ अटैक काफी सुर्खियों में आए थे, जब किसी एक शख्स जिसका कोई आतंकी रिकॉर्ड नहीं होता वो इस तरह के हमलों को अंजाम देता है और अकेले इस अटैक को अंजाम देता है। इससे उसके पकड़े जाने या उसके प्लान के लीक होने की आशंका नहीं रह जाती है। लिहाजा ऐसे अटैक किए जाते रहे हैं दुनिया भर में, हमने देखा है। और भारत में भी ये माना जा रहा है कि ये अटैक करने की कोशिश थी। जिस तरह से पेट्रोल रखा गया तो उससे पहले सिलेंडर रखा गया, वहां पर बारूद रखा गया था। कोशिश बहुत ही नापाक थी। अब इसके तमाम एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह से इस अटैक की जगह को चुना गया, वहां से जो डॉग स्निफर डॉग्स हैं वो हाईवे तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर भटक जाते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था ये। और इस पूरे मामले को लेकर के अब एजेंसी एनआईए भी इसमें शामिल हो गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और मामले की पड़ताल कर रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइनों में से एक भारतीय रेल, क्या उसको आतंकी साजिश का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है लोन वुल्फ अटैक के जरिए। यानी कोई आतंकी नेटवर्क नहीं होता है, इसमें जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। एक या दो लोगों को इसकी जानकारी होती है और इस तरह की घटना जो अंजाम दी गई है, अब उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कब कब ट्रैक से टेरर की साजिश की गई है ये भी आपको दिखा रहे हैं। 31 अगस्त को ट्रैक पर मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे गए थे, इमरजेंसी ब्रेक लगा करके हादसे को टाला गया था। तो ट्रैक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और ट्रैक पर बोल्डर रखने की बात सामने आई थी। बोल्डर यानी बड़े पत्थर रखने की बात 17 अगस्त को सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है कि यह साजिश कहीं ना कहीं हो रही है। यह बात अब दिनों दिन पुख्ता होती जा रही है। अलीगढ़ पुलिस ने अफसान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था 22 अगस्त को। अफसान ने रेलवे ट्रैक पर अलॉय व्हील रखा था। इससे 23 अगस्त को फर्रुखाबाद एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी। ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा गया था 23 अगस्त को। यानी अलग अलग तरीकों से रेल्स को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। 26 अगस्त को पाली में वंदे भारत एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखे जा रहे हैं और यह चीज साफ है कि कहीं ना कहीं ये साजिश तो है। जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रवीण पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अहम बात निकल करके सामने आ रही है कि लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, यानी कि कोई एक ऐसा शख्स जिसका आतंकी रिकॉर्ड ना हो, उसने इस हमले की प्लानिंग की हुई हो। आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो है वो पैसा दे के इस तरीके का अटैक करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है आतंकी संगठनों के इसमें होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे भी कई एजेंसियां जो है वो साफ तौर पे कह रही हैं कि उनको पहले से ही जानकारियां शायद अनुभव होने लगा था कि इस तरीके का आतंकी संगठन कहीं पर हमला कर सकते थे। फिलहाल एक एजेंसी है, संकेत मिले हैं कि आतंकी मॉड्यूल इस पे काम कर रहा है। स्लीपर सेल के भी एक्टिव होने की इसमें आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है। जी
बिल्कुल प्रवीण, और स्लीपर सेल जो भारत के लिए हमेशा से चिंता का सबब बना रहा है। स्लीपर सेल यानी वो लोग जो कि हमारे और आपकी तरह सामान्य जिंदगी जीते हैं लेकिन हाईली रेडिकलाइज्ड होते हैं, यानी कट्टरपंथी होते हैं, और उनका इस्तेमाल करके अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। जिन 10 संदिग्धों को पकड़ा गया है प्रवीण, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? किसी संस्था से उनका जुड़ाव है? आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि जमात का जमावड़ा होता है आसपास के इलाकों में, उनको भी खंगाला जा रहा है। जी बेशक, अधिकारियों से चूंकि अनौपचारिक रूप से जो बातचीत हमारी हुई है उसमें साफ तौर पे कहना है कि जो पास में जिस जगह घटना हुई है वहां के आसपास के जो गांव, वहां पर 2 मजार है जिनमें जमातियों का जमावड़ा रहता है। वो जमाती आसपास के गांव में उनकी बैठकें बनी रहती, तो ऐसे में ये कहना कहीं से भी गलत नहीं हुआ कि इसमें इस घटना में जमातियों का भी कनेक्शन सामने आ सकता है। लोन वुल्फ जी प्रवीण, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपनी बात पूरी करें। पैसा दे के जी लोन अटैक की बात भी इसमें सामने आ रही कि पैसा दे के कट्टरपंथी लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते नजर आते हैं। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हुई है देश में, जिसको लेके इसमें भी शक जाहिर किया जा रहा है। एजेंसियों के जो निशाने पे वो खुरासान की एक एजेंसी है, मॉड्यूल खुरासान मॉड्यूल जो है, उस पर पुलिस के अलग-अलग एजेंसियों की नजर बनी। फिलहाल एनआईए, एटीएस, आरपीएफ जैसी कई सेंट्रल एजेंसियां जो है वो कानपुर में डेरा डाले हुए, प्रवीण, यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार सिलेंडर लेकर के रेल लाइन पर अगर कोई पहुंचता है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जिस जगह की बात कही जा रही है जहां पर टारगेट के लिए चुना गया था, बहुत ही यह सटीक जगह निशाना था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहां आसपास रिहायशी इलाके नहीं है, हाईवे यहां से पास है, यानी पूरी प्लानिंग की गई थी। जी बिल्कुल, प्लानिंग के तहत काम था और जाहिर सी बात है ये कोई आम आदमी या कोई शरारत तत्व इसके पीछे नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इनके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा, क्योंकि शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर का दूर का इलाका है और जिस जगह एलपीजी सिलेंडर को ट्रैक के बीच में रखा गया था उसके 3 किलोमीटर पहले बर्राजपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में कोई गाँव नहीं है। क्रॉसिंग पड़ती है मिडौली क्रॉसिंग, जिसके अंदर काफी अंदर 1 किलोमीटर अंदर गाँव पड़ता है। तो हाईवे होने के बाद में पूरी सन्नाटा वाला एरिया होता है। ऐसे में घटना को अंजाम देने के लिए उनको सबसे अच्छी और सबसे बेहतर जगह थी। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ऐसा ही मामला राजस्थान के अजमेर से भी सामने आया है, जहां मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश की गई। दरअसल अजमेर के मांगलिया वास थाना क्षेत्र इलाके में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी लाइन पर मालगाड़ी के सामने 70 किलोग्राम वजनी सीमेंट के 2 ब्लॉक लगाकर उसे डीरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों ही ब्लॉक्स को मालगाड़ी तोड़ते हुए निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन साजिश तो थी, निश्चित तौर पर साजिश थी। और यहां अंदाजा यह लगाइए कि यहां कोई हथियार बाहर से नहीं लाया गया। ब्लॉक हो सकता है कि वहीं पर अगल बगल कहीं पड़ा हुआ होगा, रेलवे की ही संपत्ति होगी जिसको तोड़ करके रेलवे के ही ट्रैक पर रखा गया, यानी कि बाहर से कहीं हथियार लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मालगाड़ी डीरेल हो जाती तो निश्चित तौर पर यह साजिश कामयाब हो जाती, लेकिन मजबूत मालगाड़ी के इंजन के आगे का जो यह हिस्सा होता है उसने इस ब्लॉक को तोड़ दिया। लेकिन निश्चित तौर पर जो साजिश की गई थी यह बहुत बड़ा अलर्ट है और सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पर अब काफी चौकस हो गई हैं। पिछले कुछ समय में रेल हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है और तब से ही यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं रेलवे को टारगेट किया जा रहा है। और पिछले कुछ समय में कभी बोल्डर, कभी पेट्रोल बम और सिलेंडर रख करके और कभी यहां पर सीमेंट ब्लॉक रख करके जिस तरह से रेल गाड़ियों को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, अब एजेंसियां निश्चित तौर पर साजिश के एंगल से पड़ताल कर रही हैं और पड़ताल ये कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कोई एजेंसी है, क्या कोई आतंकी संगठन है। इस पर बड़ी खबर पर जी न्यूज की खबर लगातार बनी हुई है।